कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस की लगातार बैठक हो रही है। चुनावों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह से हमारी सहयोगी ने कई मुद्दों पर बात की है, जिस पर प्रीतम सिंह ने बेबाकी से जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस के मेंबर हैं। हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, आप सीएससी के मेंबर भी हैं और देखा गया था कि देखिए कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक है, और क्या माना जाए कब तक सूची आ जाएगी? देखिए, कल सीएससी की बैठक हुई, जिस बैठक में 34 नामों पर जो है सहमति बनी है। कुछ नाम जो है पेंडिंग में है और आज 6 बजे जो है बैठक है। उस बैठक में जो है जो अन्य नाम है उस पर चर्चा होगी और मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है राष्ट्रीय नेतृत्व जो है सूची जारी करने का काम करेगा। आज तो देखिए देर रात तक की बैठक चलने वाली है, तो ये माना जाए कल सूची आ जाएगी? नहीं, देखिए, आज देर रात तक जो है सीसी की बैठक होगी। कल या परसों 1-2 दिन में जो है मैं समझता हूँ कि सूची जो है जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने सहयोगी जो दल हैं उनका भी ध्यान रखने वाली है। कितनी सीटें जो हैं वो आप अपने सहयोगी दल वालों को देने वाले हैं? नहीं, देखिए, देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना है और इस परिप्रेक्ष्य में जो है निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा कि हरियाणा में चुनाव हमें इंडिया गठबंधन के तहत लड़ना है या हम अकेले लड़ना है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इसमें निर्णय लेगा और जो निर्णय होगा निश्चित रूप से उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें देने वाले, कितनी सीटें देंगे? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। इस परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जब राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले लेगा कि हमको किस तरीके से चुनाव लड़ना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है आगे बढ़ने का काम कांग्रेस करेगी। कौन सी बातों को कांग्रेस जो है अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ध्यान रख रही है? कैंडिडेट्स को लेकर कौन से पैमाने तैयार किए जिसको लेकर आप लोग मंथन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो है सीसी में नाम आते हैं और उस पर विचार विमर्श होता है और प्राथमिकता रहती है। स्वाभाविक बात है, चुनाव है तो जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो उसको प्राथमिकता दी जाती है। उसके साथ साथ अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए जो प्रत्याशियों का चयन होता है। खिलाड़ियों को भी इस बार कांग्रेस जगह देगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो हुड्डा फैमिली है वो लगातार खिलाड़ियों को लेकर भी बात करती आई है। नहीं, देखिए, मैंने जो कहा कि जो अभी तक 34 सीटों पर निर्णय हुआ है उसमें खिलाड़ियों की बात नहीं हुई। हो सकता है कि आज जो सीसी की बैठक में अन्य सीटें हैं उसमें खिलाड़ियों की भी बात हो सकती है। अभी तो जब सीसी की बैठक होगी तभी पता चल पाएगा। वही एक आखिरी सवाल रहेगा। उत्तराखंड सरकार लगातार ये कह रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम काफी ज्यादा सख्त है, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है क्राइम को लेकर। वही आप लोग एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक जो प्रतियां है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाएंगी और ये अपराध के खिलाफ आप लोग जो अभियान चलाने वाले, किस तरीके से अभियान रहेगा? देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और महिलाओं पर जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता चिंताजनक है। सरकार कहती है 0 टॉलरेंस है, 0 टॉलरेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रही है और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शेरा के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां पर उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अगले 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। छात्रों की मौत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। सिपाही भर्ती प्रक्रिया की नियमावली भी बदली गई है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर आदेश भी जारी किए हैं और ये देखिए, उनका ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट है, आदेश जारी किए गए हैं। भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है।
इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। अभ्यर्थियों की मौत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर भर्ती को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, जब दौड़ से 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई तब जागी हेमंत सोरेन की सरकार, तब आया मुख्यमंत्री को होश और झारखंड के मुख्यमंत्री ने तब दिखाई अपनी संवेदना। पिछले 10 दिनों से मौत का सिलसिला झारखंड में चल रहा था। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली को लेकर जो शारीरिक परीक्षा हो रही थी, 10 किलोमीटर की दौड़ घंटे भर में पूरी करनी थी। इस तपिश में दिन भर की धूप में खुले मैदान में आप अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे थे। बिना किसी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था थी और ना ही कोई खान पान की व्यवस्था थी। अब जब 10 मौतें हुई, बवाल बरा, 2200 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। 583 पदों के लिए 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती आवेदन आए थे और उसके बाद भी जो व्यवस्था थी वो माकूल नहीं थी। वो जो इस तरीके की व्यवस्था की गई थी वो नाकाफ़ी थी और नतीजा ये हुआ कि अभ्यर्थियों ने अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए अपनी जान गंवा दी। अब हेमंत सोरेन का कहना है कि इस पूरे मामले पर अब अगले 3 दिनों तक कोई परीक्षा नहीं होगी, जांच होगी। एक समिति बना दी गई है और समिति इस पूरे मामले की परीक्षण करेगी। उन्होंने इशारों में पिछली सरकार पर इल्ज़ाम भी थोप दिया है कि दरअसल पहले की सरकार की ये नियमावली थी जिसके तहत ये परीक्षा हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आप इतने साल से सरकार में हैं, आपको क्या नियमावली में बदलाव नहीं करना चाहिए था? क्या आपको पता नहीं था कि सिपाहियों की भर्ती कैसे होती है और किस तरीके से भी परीक्षा ली जा रही है? अब हेमंत सोरेन ने कहा है कि 9 बजे के पहले दौड़ होनी चाहिए, 3 दिनों तक स्थगित रहेगी। आने वाले 3 दिनों तक परीक्षा, एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, फ्रूट जूस और फ्रूट की व्यवस्था की जाएगी। सेंटर पर अधिकारी होंगे, सेंटर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एम्बुलेंस होगी, वहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। लेकिन ये सब करते करते सरकार ने बहुत देर कर दी, क्योंकि 10 घर के चिराग बुझ चुके हैं और सरकार को अब आया होश। अब क्या व्यवस्था बदलेगी और कितनी बदलेगी ये तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली।